नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे तीन क्वेश्चंस जो कि आपके इनइक्वालिटीज से रिलेटेड हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देयर वाज समथिंग रिटन, देयर वाज समथिंग आस्क्ड कि आप इसको नेचुरल नंबर्स के लिए सॉल्व करोगे या फिर इंटीजर्स के लिए सॉल्व करोगे। बट अगर आपको कुछ भी ना कहा गया हो, राइट, इन दैट केस यू नीड टू सॉल्व इट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के लिए आप इसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज सॉल्व इट फॉर रियल नंबर्स। आपको इसको रियल नंबर के लिए ही सॉल्व करना है जब तक कि आपसे स्पेसिफिकली ना कहा जाए। ठीक है, तो आइए वन बाय वन ये थ्री क्वेश्चंस देखते हैं। रियल नंबर्स के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है जो कि रिलेटेड होता है इस चीज से कि आपको जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाना है, रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे आपको पता ही होगा किस तरीके से हमने बताया था आपको। अगर ए और बी अगर हम इस तरीके से लिखें तो ए से लेकर के बी के बीच में सब कुछ सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड होगा, बट ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगे। राइट, ए से थोड़ा छोटा, ए से थोड़ा बड़ा और बी से थोड़ा छोटा जो मिनिमम हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। राइट, तो ए से थोड़ा बड़ा और बी से थोड़ा छोटे तक सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है, बट एग्जैक्टली ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ये कल हमने देखा था। जैसे अगर मैं बात करूं, सोल्यूशन सेट अगर आपका यूं हो कि वन से लेकर के 10 तक है, और आप ऐसे कर दें तो वन से बड़ी और 10 से छोटी सारी रियल नंबर्स सोल्यूशन सेट में होंगी। केवल एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली 10 नहीं होगा। राइट, रियल नंबर्स आपको पता ही है डेसिमल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसीलिए इस तरीके के फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ता है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो नंबर कौन सा होगा जो 10 से ठीक पहले होगा रियल नंबर्स के केस में। बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो कौन सा नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट की बात हो रही है, तो कौन सा नंबर 10 से ठीक एक पहले वाला होगा रियल नंबर के सीक्वेंस में, वो आप नहीं जानते। इसीलिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ओपन क्लोज, सॉरी ओपन इंटरवल। फिर इसके बाद है क्लोज इंटरवल। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 10, देन 1 और 10 दोनों को इंक्लूड करना है। वन को भी इंक्लूड करना है, 10 को भी इंक्लूड करना है, और उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 10, का मतलब है 10 को इंक्लूड करना है बट वन को इंक्लूड नहीं करना है। वन से आगे जो भी रियल नंबर शुरू होता है उसको इंक्लूड करना है, बट एग्जैक्टली वन को हमें नहीं लेना है। राइट, उसके बाद आता है ये वाला, उल्टा लिखें अगर हम इसको 1 और 10, इन दैट केस वन को लेना है। वन, वी नीड टू एग्जैक्टली नीड टू टेक वन। उसके बाद जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब लेने हैं, लेकिन एग्जैक्टली 10 जो है वो नहीं लेना है। राइट, तो क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड क्लोज्ड, ओपन ओपन, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। राइट, सो ये इस तरीके से हम इनको कहते हैं, ओपन क्लोज क्लोज क्लोज। ठीक है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, अगर दोनों ही ओपन है तो ओपन इंटरवल, दोनों ही क्लोज्ड है तो क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से हम इनको आ, बताते हैं। राइट, वी प्रोनाउंसिएट इट, राइट, लाइक दैट। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें तीन क्वेश्चंस हैं। इन तीन क्वेश्चंस को हम रियल नंबर्स के लिए ही सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो एंड ये पहले सॉल्व करते हैं, पहला वाला। सो लेट मी जस्ट कॉपी इट। ठीक है, सो लेट मी कंट्रोल एक्स, सॉरी, ये बीच में जो लाइन है, दिस इज नॉट गेटिंग डन। तो यहां से मैं उठाता हूँ एंड देन मी फिक्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ अगले पेज पे, सो दैट मुझे याद ना रखना पड़े कि क्या था। एंड नाउ आई नीड टू कॉपी पेस्ट इट। ओके, सो यहाँ पर हम आते हैं वापस, अपना पेन मैं वापस लेता हूँ एंड नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो मैंने आपको क्या बताया था, वही ट्रिक। लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक्स होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे देयर शुड बी नो एक्स, कोई भी एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और एक्स भी कैसा होना चाहिए, विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ नहीं होना चाहिए, और केवल एक्स बचना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या जुगाड़ कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 into 5 - 2x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 into x/6 - 5। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई 6। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स को 6 से, जो कि एक +6 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में साइन क्या हमें चेंज करना होगा? नहीं, हमें साइन चेंज नहीं करना होगा। राइट। केवल और केवल अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को, देन ओनली वी हैव टू चेंज द साइन। यहां पर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो हमें चेंज नहीं करना है। अब यहां पर देखिए क्या बचेगा, 3 2 6, तो 2 यहां बचेगा, 2 × 5 -2x स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे 6 से 6 जाएगा, x बचेगा -30 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ और लिखते चले जाइए, और 10 - 4x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x -30। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें 10 को गायब करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में केवल x चाहिए, तो दोनों साइड से 10 आप घटा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर 10 घटाइए और यहाँ पर भी 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 - 4x - 10 स्मॉलर देन इक्वल टू x -30 - 10, subtracting both sides from 10। दोनों साइड को 10 से घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे क्या हुआ, 10 से 10 गया, -4x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x माइनस क्या बचा, 40 बचा। ठीक है। तो अब यहाँ पर x बचा हुआ है, इस x को इधर ले आइए, और दोनों साइड में माइनस एक्स को लाना नहीं है, इधर लाना नहीं है, सॉरी, ये कभी मत समझिएगा कि इस एक्स को हम इधर ला रहे हैं। बोथ साइड्स पे या तो घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, या फिर वहां पे डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम नंबर से। लेकिन कभी भी ये मत कहना कि मैं एक्स को इधर ले आया। नो, यू नेवर ब्रिंग एक्स हेयर। यू सिंपली एक्स से आप इसे घटाओ। क्यों? क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में एक्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, x -40 - x। यहाँ पे क्या लिखोगे, subtracting both sides from x। दोनों साइड को x से घटाया। अब मैं नीचे आता हूं, लेट अस सी क्या होता है। और -5x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -40। ठीक है। दोनों ही साइड में मैंने क्या किया, इसको -5x स्मॉलर देन इक्वल टू -40 ऐसे कर दिया। अब ये x से x गया, यहाँ पे -4x -x -5x बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, -5x इंटू -1। इस अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सिंबल क्या करूंगा, बदलूंगा, -40 इंटू -1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। ठीक है, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा, और 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, किससे, 5 से। x इज स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू 40/5 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये हमारा सोल्यूशन आया कि x की वैल्यू या तो 8 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। राइट। सो इन दैट केस, रियल नंबर के केस में सोल्यूशन सेट क्या होगा, सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है ना, यानी 8 को भी शामिल करना है ना। सो व्हाट वी विल डू, 8 को शामिल करेंगे, तो ऐसा क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे सो दैट 8 को शामिल करना दिखा सकें। 8 को शामिल करने का मतलब क्लोज ब्रैकेट विथ 8, और फिर उससे बड़ा होगा तो ये दिस विल बी इनफाइनाइट, ऐसे होगा। ठीक है। तो 8 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ये हुआ आपका सोल्यूशन। ठीक है। अगर इसी को नंबर लाइन पे दिखाना हो, ये सोल्यूशन तो ऐसे दिखाया, दूसरा है नंबर लाइन पे दिखाना। तो नंबर लाइन पे अगर आप दिखाओगे, तो ये रही हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे मान लीजिए 0 है,
यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मान लीजिए यहाँ पे 8 है। ठीक है। तो यहाँ से 8 को इंक्लूड करना है और उसके बाद कहाँ तक जाना है? अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। तो जहां तक इन्फिनिटी तक जाना है ना, वहां पर आप क्या करोगे? ऐसा तीर दिखा दोगे, सॉलिड तीर। ठीक है। और जहां से शुरू होना है वहां पर एक ऐसा सॉलिड गोला बनाओगे। ठीक है। ऐसे दिखाना होगा। ठीक। तो इस तरीके से आप इसको शो करते हो। ये नंबर लाइन पे आप शो करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉलिड गोला और राइट हैंड साइड पे इस तरीके से। ठीक है। तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा इसको बनाने नहीं जा रहा आपके लिए, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। मेन चीज है सोल्यूशन कैसे निकालना है। दैट इज द मेन थिंग। एंड आई होप कि आपको अब सोल्यूशन निकालने आ गए होंगे। राइट। तो अब नया क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 7x+3, ये वाला उठाते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल एक्स किया एंड आई वेंट टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ से सारा उड़ाया एंड देन आई डिड कंट्रोल वी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आते हैं, इसको हम नया पेन लेते हैं एंड देन यहाँ पे रखते हैं, सो दैट मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकूं। ओके, 7x+3 इज स्मॉलर देन 5x+9। बहुत सिंपल है सॉल्व करना। आप सॉल्व करके देखिएगा, मीनवाइल मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। दोनों साइड से 3 गायब कर देते हैं। इस साइड से लेफ्ट लेफ्ट साइड पे हमें क्या चाहिए? ट्रिक क्या है? लेफ्ट साइड पे हमें केवल x चाहिए। तो 1 बाई 1 वो सारी चीजें हटा रहे हैं जो कि x के अलावा मौजूद हैं। सबसे पहले तो +3 मौजूद है, इसको हटाना है। तो मैं क्या करूंगा? 7x+3 - 3 स्मॉलर देन 5x+9 - 3। यहाँ पे क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 3। दोनों साइड को 3 से घटा दिया, कितना बचा? 7x। यहाँ पे 3 से 3 गया, स्मॉलर देन 5x+6 बचा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x चाहिए। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे कोई x नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास केवल 7x बचा है, राइट हैंड साइड पे अभी x बचा है। तो राइट हैंड साइड से x को गायब करने के लिए, x के किसी भी टर्म को गायब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सा है, दोनों साइड को आप क्या करें? 5x से घटा दें। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे और लिखते जाना। और और सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 5x। 5x से दोनों साइड को घटा दिया तो कितना बचा? और 2x इज स्मॉलर देन 6 बचा। अब क्या बचा? और दोनों साइड को डिवाइड कर दो 2 से, +2 से। राइट। क्योंकि हम +2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज होगा? नहीं होगा। सो +2 से डिवाइड करोगे तो 2x/2 स्मॉलर देन 6/2। यहाँ पे क्या लिखोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है। दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा? और x इज स्मॉलर देन 3। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन, जो कि हमें सोल्यूशन बता रहा है। ये है इसका सोल्यूशन। क्या होगा सोल्यूशन? x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी होगी। तो राइट हैंड साइड पे जो 3 होगा वो कैसे? ओपन ब्रैकेट के साथ लोगे, बिकॉज 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। जो हमने बताया था, अभी हमने समझा था, वो कैसे समझा था कि अगर 3 को या किसी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है तो उसके साइड में, उस साइड में क्या करना होगा? ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? -इन्फिनिटी। ये पीछे -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये है इसका सोल्यूशन, -इन्फिनिटी to 3। ये हो गया सोल्यूशन सेट, ये रहा। ठीक है। अब इसको अगर हम उसमें दिखाएं, नंबर लाइन पे, तो क्या होगा? 0 1 2 3। -इन्फिनिटी तक जाएगा ना ये, तो यहाँ पे आप दिखाओ ये सॉलिड तीर। ठीक है, कि यहाँ तक जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, सॉलिड तीर दिखाओगे। और पीछे जब जाओगे तो 3 मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं? नहीं करना है ना। तो यहाँ पे सॉलिड गोला नहीं बनाओगे, यहाँ पे हॉलो गोला। ठीक है। हॉलो स्फेयर, एक छोटा हॉलो सर्किल एक बनाओगे। इसको पूरा सॉलिड नहीं करोगे। कुछ इस तरीके का होगा। ये क्या है? ओपन।
और ये क्या है? क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड, ये टिल इनफाइनाइट। ठीक है। क्लोज के लिए क्या बनाओगे? सॉलिड गोला। राइट, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक के लिए। और अगर ओपन क्लोज बनाना हो डेफिनेट वैल्यूज तक, तो ये रहा ओपन, ये रहा क्लोज। ऐसे करके बनाओगे। ये बहुत सिंपल है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दीज थिंग्स, बच्चों का खेल है ये। सो यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, अब मैं इसको उड़ाता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3x-4/2, ये वाला। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। यहां से ऐसे उठाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, एंड देन वी गो बैक टू अवर बोर्ड। यहाँ पे आते हैं एंड देन आई पुट इट। देन मैं अपना ये ले लूंगा। 3x-4/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x+1/4-1। ये क्वेश्चन हालांकि मुझे आपके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए था, बट द थिंग इज कि मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपकी जो बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना एक्सरसाइज के फॉर्म में, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 3x-4/2 है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x चाहिए, राइट हैंड साइड पे कोई x नहीं चाहिए। तो ऐसा बनाने के लिए हम जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, +4 से। ठीक है, तो क्या होगा? 4 into 3x-4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x+1/4-1। टोटल को मल्टीप्लाई किया 4 से। यहां पर आप लिख दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। राइट हैंड साइड पे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बाई 4 बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा? और 2 into 3x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचेगा? 4x+4-4, क्योंकि 4x+4 यहाँ पे होगा, नीचे के 4 से उड़ जाएगा वो। लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 6x-8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। अब आपको दिख गया यहाँ पे 4x, यहाँ पे बचा, 4 से 4 गया कट। ठीक है, 6x-8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें सिर्फ x रखना है ना, लेकिन ये -8 यहाँ दिख रहा है, राइट? सो हम क्या करें, बोथ साइड्स को 8 से जोड़ दें, दोनों साइड्स पे 8 जोड़ दें। तो 4x+8 ये आ गया। ये आप लिखते जाइएगा जो भी लिखना है। एडिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 8 विथ 8, दोनों साइड्स पे 8 को जोड़ दिया। ये गया काम से। 6x, और यहाँ पे क्या बचा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x+8। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x तो दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे कोई x नहीं होना चाहिए, तो दोनों साइड्स को क्या करो? 4x से सब्ट्रैक्ट कर दो। 6x-4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x-4x+8। तो ये दोनों गए कट, बचा क्या? 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ओके, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, क्योंकि 4x यहां पर भी हमने माइनस किया, यहां पर भी माइनस किया, तो यहां पर 2x बचा। और हम क्या करेंगे? दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें केवल x चाहिए। तो 2x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सिंबल हमने क्यों नहीं बदला? क्योंकि हम एक ही पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से। अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं देन ओनली वी चेंज द सिंबल, अदरवाइज हम सिंबल चेंज नहीं करते, ये बीच वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये आया हमारा सोल्यूशन। यानी हमारा जो सोल्यूशन होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी हमारा 4 तो इंक्लूड होना ही चाहिए, और उससे बड़ा जहां तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। सो अगर 4 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, इंक्लूडिंग 4, ये 4 को इंक्लूड करने का सिंबल हो गया। उसके बाद कॉमा लगाओगे एंड देन यू विल राइट इन्फिनिटी। ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू कि किस तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं और जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ वहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पर आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इनइक्वालिटीज में।
और इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको फिक्स करना होगा, सॉल्व करना होगा उस क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इनइक्वालिटीज का चैप्टर वाज रियली इजी, और ये बहुत जल्दी अब अगले वीडियो में एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से ज्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस वहां पे पढ़ा के खत्म हो गए। बार बार आई विल कनेक्ट विद दोज चैप्टर्स। ठीक है, उन चैप्टर्स के साथ मैं बार बार कनेक्ट करता रहूंगा आपको, सो दैट यू कीप इन टच विथ वट एवर यू हैव स्टडीड। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको ये लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वट एवर। ठीक है, आप मुझे बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।